हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड, वेरी गुड। और आज की हमारी वर्कशीट कौन सी है? 98। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो शुरू करते हैं बेटा आज की अपनी वर्कशीट। तो बेटा ये देखिए, ये है आज की हमारी वर्कशीट, ये देख लीजिए। तो आपको पता है ना हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे अपने शिक्षक और अपनी शिक्षिका का नाम, यानी अपने अध्यापक का नाम। ये है हमारी क्लास 4 के बच्चों के लिए वर्कशीट। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन ए या बी, जो भी आपका सेक्शन हो। ये है हमारी वर्कशीट नंबर 98। क्या डेट है? 2 नवंबर 2020। ये हमारी हिंदी कार्यपत्रिका है, यानी हिंदी की वर्कशीट, जो आपकी पाठ्यपुस्तक रिमझिम से ली गई है। पाठ का नाम है मन के भोले भाले बादल, जिसके बारे में हमने पहले काफ़ी बार पढ़ा हुआ है। तो ये है पुनरावृत्ति, यानी दोहराना, यानी रिवीजन। तो प्यारे बच्चों, आपने पाठ में पर्यायवाची शब्दों के बारे में पढ़ा था। आज हम इन शब्दों का कुछ और अभ्यास करेंगे। तो हमारा प्रश्न नंबर क्या है? फर्स्ट, मन के भोले भाले बादल कविता में बादल के आकार को किस किस के समान बताया गया है? तो ये देखिए, ये है मन के भोले भाले बादल कविता। और यहाँ पहले से पढ़िए, आपको इसको पता चल जाएगा कि कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। तो यानी देखिए, ये बादल को क्या क्या कहा गया है। बादल के आकार को जोकर, हाथी, ऊँट और परी से इसकी तुलना की गई है। तो यहाँ हमारा जो आंसर होगा वह होगा पहले हाथी, फिर क्या होगा? जोकर, फिर ऊँट, और फिर और किसकी तुलना की गई है? परी। ठीक है, तो ये हमारे आंसर हो गए हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, प्रश्न नंबर 2, बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है? बताइए। क्योंकि बादलों को तूफानी इसलिए कहा गया है, ऐसे लिखेंगे हम, बादलों को तूफानी इसलिए कहा गया है क्योंकि कभी कभी वे तेज हवा के साथ, कभी वे तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश करते हैं। मूसलाधार बारिश या वर्षा करते हैं। ठीक है, इसलिए इनको क्या कहा गया है? तूफानी। फिर नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 3, बादलों से ढोलक बजने की आवाज़ें कैसी आती होगी? तो जब बादल एक दूसरे से टकराते हैं, आपस में टकराते हैं, तो गर्जन की आवाज़ आती है, यानी ढमढम की आवाज़ आती है। तो लिखेंगे, जब बादलों से ढोलक बजने की आवाज़ कैसी आती होगी? बादल आपस में टकराकर ढोल और तेज गरज कर बजते हैं। ढोल और तेज गरज
गरज कर बजते हैं तो ढम ढम की आवाज़ आती होगी, तो ढम 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 की आवाज़ आती होगी। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा प्रश्न नंबर 4। नीचे दिए गए शब्द समूह में उस शब्द पर गोला बनाओ जो सामने वाले शब्द का पर्यायवाची है। ओके। फिर ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 1 क्या है, हवा। तो हवा का पर्यायवाची शब्द क्या है, जल, पानी, पवन। तो हमने पवन पर गोला लगा लिया है। फिर नेक्स्ट देखिए संसार। संसार का पर्यायवाची शब्द क्या है, जग, वृक्ष, गगन, जग। ठीक है। फिर नेक्स्ट है शेर। तो शेर का पर्यायवाची शब्द क्या है, वानर, मृग, वनराज, वनराज। फिर नेक्स्ट क्या है औरत। तो औरत का जो पर्यायवाची शब्द है महिला, पत्नी, माता, महिला। ठीक है। तो ये हमने अपने पर्यायवाची शब्दों पर गोला लगा लिया है। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा प्रश्न नंबर 5। बच्चों, पिछली कार्यपत्रिका में आपने यह जाना कि किसी व्यक्ति, जीव, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति यानी मैं, मेरा नाम, जैसे कि आपका नाम, मम्मी पापा का नाम, भाई बहन का नाम, सबका नाम। जीव यानी जैसे शेर, मोर, सभी पक्षियों के नाम, सभी जीव जंतुओं के नाम। वस्तु जैसे किताब, पेंसिल, सेब। ठीक है। स्थान जैसे भारत, जहाँ पर आप रहते हैं, जैसे इंडिया गेट, जैसे दिल्ली। या भाव यानी हंसना, रोना, बचपन के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा जाल में छिपे संज्ञा शब्द को ढूंढकर उन्हें तालिका में लिखिए और इन शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग भी कीजिए। तो ये है शब्द जाल। यहाँ से आपको संज्ञा शब्द ढूंढना है और एक पहले से ही ढूंढ लिया गया है ढोलक, और यहाँ पर इसको वाक्य प्रयोग भी करना है। ठीक है। तो ये देखिए ढोलक कहाँ है, ये है ढोलक, जो एक लिखा हुआ है ढोलक। तो यहाँ पर ढोलक का वाक्य भी आपको लिखना है। तो बनाइए, लिखिए ढोलक की आवाज़, ढोलक की आवाज़ ढम 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 होती है। ठीक है। ये हमने वाक्य बना लिया है इसका। फिर नेक्स्ट क्या बनाएंगे हम, देखिए नेक्स्ट जो संज्ञा शब्द हैं हम वो क्या ढूंढेंगे, वो ढूंढेंगे हम, ये देखिए नदी। नदी जो एक संख्या शब्द है, यहाँ हम नदी लिखेंगे, नदी। तो यहाँ लिखेंगे हम गंगा एक पवित्र नदी है, इसका वाक्य प्रयोग, गंगा एक पवित्र नदी है। ओके। फिर नेक्स्ट ढूंढेंगे हम, हमारा जो संज्ञा शब्द होगा नेक्स्ट, वो देखते हैं क्या है। नेक्स्ट ढूंढा है मैंने, ये देखिए बादल। तो यहाँ हम लिख लेंगे बादल। ठीक है। तो वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे हम बादल का, आसमान में काले बादल
छाए हुए हैं, आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं हमारी जो संज्ञा शब्द है वो क्या होगा। हंसी जो एक भाव है यानी संज्ञा, तो यहाँ हम हंसी लिखेंगे। तो लिखेंगे मेरी बहन की हंसी बहुत प्यारी है। मेरी बहन की हंसी बहुत प्यारी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम जो संज्ञा शब्द ढूंढेंगे वो क्या है, वो है ये देखिए बचपन। बचपन जो एक संज्ञा शब्द है यानी जो एक भाव संज्ञा है, तो यहाँ लिख लेंगे हम बचपन। बचपन यहाँ लिखेंगे मैं बचपन से नटखट हूँ। नटखट हूँ, या फिर मैं बचपन से बहुत शर्मीला हूँ। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि हमने 4 शब्द ढूंढ लिए हैं। फिर नेक्स्ट शब्द ढूंढेंगे हम फल। ये देखिए यहाँ लिख लिया है हमने फल। तो फल का जो वाक्य प्रयोग होगा, फल रसीलेदार होते हैं, या फिर आम का फल बहुत मीठा होता है, या फल मीठे होते हैं। ठीक है, आम का फल मीठा होता है। तो ये हमने अपने संज्ञा शब्द ढूंढ लिए हैं और वाक्य प्रयोग भी कर लिया है। तो क्या क्या ढूंढे थे हमने अपने संज्ञा शब्द, नदी, हंसी, ढोलक जो पहले से लिखा हुआ है, एक हमने ढूंढा था बचपन। ठीक है, एक हमने ढूंढा था बादल, और एक हमने ढूंढा था फल। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं हमें क्या करना है। बच्चों, क्या आपको पता है राष्ट्रीय एकता दिवस प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत विविधताओं का देश है, यहाँ की संस्कृति बहुत समृद्ध है। भाषाई, क्षेत्रीय और धार्मिक विविधताओं के बावजूद भारत के सभी लोग एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेशभाषा चाहे अनेक हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेशभाषा चाहे अनेक हैं। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गुंथे माला में एक हैं, प्यारे प्यारे फूल गुंथे माला में एक हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रूप रंग वेशभाषा चाहे अनेक हैं। और अभिभावक के लिए सुझाव, बच्चों को बताएं कि राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मनाया जाता है। वे भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे, उन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। स्वतंत्रता के पश्चात 562 देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय उनको जाता है। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश, अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोते रहिए। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा।